स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करेंगे और इसमें स्पेशली हम लोग इसके मीनिंग और फीचर्स को कवर करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप क्या है और इसका इमरजेंस क्यों हुआ, उसका क्या रीजन था। ठीक है, तो पार्टनरशिप हम लोग कह सकते हैं व्हेन द टू और मोर पर्सन्स कम टुगेदर टू कैरी ऑन द बिजनेस एक्टिविटी इन ऑर्डर टू अर्न सम प्रॉफिट इज नोन एज पार्टनरशिप। ठीक है, यानी पार्टनरशिप एक दो पर्सन्स के बीच में एक प्रकार का रिलेशन है जो दो पर्सन या दो से ज्यादा लोग एक साथ मिल करके जब कोई बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उन पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, ये तो हुआ मीनिंग, लेकिन हम ये समझें कि इसके पहले हम लोगों ने एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा जिसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप कह सकते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का कुछ डीमेरिट्स थे। डीमेरिट्स ये था कि पहला, एक तो फाइनेंस की कमी थी और दूसरा वहां पे वराइड मैनेजरियल स्किल की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी। यानी वहां पे एक पर्सन को वेरियस स्किल्स की जरूरत होती है बिजनेस में और एक पर्सन उस सारे स्किल्स में एक्सपर्ट नहीं था। इसकी वजह से वो बिजनेस सफर कर रहा था। इसकी इन दो डीमेरिट्स की वजह से पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस और इमरजेंस हुआ। इन्हीं दोनों का हम लोग कह सकते हैं कि इट इज द टाइप ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। यानी सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, उसमें एक पर्सन बिजनेस रन करता है, इंडिविजुअल ओनर होता है और इस बिजनेस में क्या होता है, दो या दो से अधिक इसमें ओनर होते हैं, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के इस प्रकार के बिजनेस को करते हैं। कारण क्या है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक पर्सन चलाता है, वो जो भी उसके पास कैपिटल होता है और लिमिटेड होता है, उसकी नॉलेज उसके पास जो होती है मैनेजमेंट की नॉलेज या जो वेरियस स्किल्स की जरूरत होती है कई सारे एरियाज की, वो उसके पास उसकी लैक होता है। इनकी वजह से यहाँ पर ये समझा गया कि अगर एक से ज्यादा लोग अगर मिलकर के बिजनेस करेंगे तो दे विल कंट्रीब्यूट द कैपिटल। इसकी वजह से बिजनेस में कैपिटल बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर एक से ज्यादा लोग बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं और दे आर द एक्सपर्ट्स इन द वेरियस फील्ड, तो क्या होगा, इससे बिजनेस को हेल्प मिलेगा। इससे कंपनी या बिजनेस के पास वेरियस स्किल्स के एक्सपर्ट्स हो जाएंगे तो बिजनेस की एक्टिविटीज को परफॉर्म करना, बिजनेस के डिसीजंस को लेना बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इस दोनों डिमेरिट्स की वजह से हम कह सकते हैं कि इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस जो है, पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत रेगुलेट किया जाता है। इस पे जो भी टर्म्स और कंडीशंस या उस एक्ट में मेंशन किए गए हैं वो सारे इस पे अप्लाइड होते हैं। According to Indian Partnership Act, we can define the partnership that it is a relation between the persons who have agreed to share the profit of the business carried by one or acting them by the all। यानी जब दो या दो से अधिक लोग एक साथ मिलकर के बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, वो एग्रीमेंट करके आते हैं जिसमें बिजनेस के प्रॉफिट को एक दूसरे के साथ शेयर किया जाएगा, तो ऐसे बिजनेस को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। हमने कहा कि व्हेन द पर्सन्स कम टुगेदर टू परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी से हम ये समझ लें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी लीगल होनी चाहिए, वो इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। नहीं कि दो लोग मिलकर के किसी प्रकार का कोई क्राइम से रिलेटेड कोई पार्टनरशिप करते हैं तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जब भी कोई जब पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो और सिर्फ लीगल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, और इस लीगल एक्टिविटी को ही हम लोग यहाँ पे वैलिड मानते हैं। इलीगल एक्टिविटीज को हम लोग वैलिड नहीं मानते हैं, इसलिए उसको पार्टनरशिप हम नहीं मानते। ये रहा हमारा मीनिंग। नाउ लेट्स कम टू द फीचर ऑफ पार्टनरशिप। द फर्स्ट इज फॉर्मेशन। पार्टनरशिप को फॉर्म करना या कैसे फॉर्म होता है। द पार्टनरशिप बिजनेस इज गेट गवर्न्ड बाय द पार्टनरशिप एक्ट 1932, और ये एग्जिस्टेंस में कब आता है, जब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ मिलकर के एग्रीमेंट करते हैं प्रॉफिट या लॉस को बिजनेस में शेयर करने का, कैपिटल कंट्रीब्यूट करने का, यानी बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने से रिलेटेड जब वो कोई एग्रीमेंट करते हैं, दे कम टुगेदर, तो इस प्रकार से पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस होता है। दूसरा है लायबिलिटी।
तो पार्टनरशिप में हमने ये देखा कि जो लायबिलिटी है सारे पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है, जैसा कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में हमने देखा कि उसके एक डिमेरिट था अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब था कि जब बिजनेसमैन को बिजनेस के डेप्ट को फुलफिल करने के लिए, पे करने के लिए अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी का भी यूज करना पड़े, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। और सेम इज हियर ऑल्सो, यहाँ पर भी वो अनलिमिटेड लायबिलिटी है। यहाँ पर अगर बिजनेस के ऊपर डेप्ट है तो सारे पार्टनर्स को वो लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, और अगर बिजनेस के एसेट्स उस डेप्ट को सेटिस्फाई करने में क्या कम है या वो फुलफिल नहीं कर पाता है, तो इसमें पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट आते हैं रिस्क बियरिंग। तो पार्टनरशिप जब बिजनेस होता है तो पार्टनर्स का आपस में एग्रीमेंट होता है, और अगर एग्रीमेंट है पार्टनरशिप में, उन्होंने पार्टनरशिप डीड्स बनाई है, तो उसमें जिस प्रकार से जिस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करने की बात कही गई है, उस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को शेयर किया जाएगा। अदरवाइज अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं किया गया है तो प्रॉफिट और लॉस इक्वल रेशियो में बांटा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। तो पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो सारे के सारे पार्टनर्स कंबाइंडली मिल करके जो है कि एक कंसेंट से, सारे पार्टनर्स के कंसेंट से फाइनल डिसीजंस लिए जाते हैं। सारे पार्टनर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिजनेस की एक्टिविटीज में, और उनका सारे पार्टनर्स का राइट होता है बिजनेस और मैनेजमेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, तो दे हैव टू मेक द ज्वाइंट एफर्ट to grow or to take the decision of the business. Now next is continuity. So the partnership business क्या होता है, इसकी लाइफ बहुत ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि इन केस एनी पार्टनर अगर हमारा एक्सपायर कर गया या पार्टनरशिप बिजनेस में से वो छोड़ दिया, रिटायर हो गया, तो उस कंडीशन में पार्टनरशिप बिजनेस हमारा क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है ऑटोमेटिकली। कोई पार्टनर हमारा इंसॉल्वेंट हो जाए, कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाए, कोई पार्टनर हमारा रिटायर हो गया, एक्सपायर हो गया, या वो कंसेंट से अपनी मर्जी से वो पार्टनरशिप से जो है कि उसने रिटायरमेंट ले लिया, तो इन कंडीशंस में हमारा पार्टनरशिप बिजनेस ऑटोमेटिकली क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। सो इफ द रिमेनिंग पार्टनर्स डिजायर टू कंटिन्यू, देन दे हैव टू मेक द न्यू एग्रीमेंट एंड दे कैन कंटिन्यू। अगर पार्टनरशिप बिजनेस में मान लीजिए 4 पार्टनर या 3 पार्टनर है, उसमें से कोई एक पार्टनर एक्सपायर कर जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो वो पार्टनर के जाने के बाद बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स अगर हैं, वो चाहते हैं तो फिर से वो एग्रीमेंट करके बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेंबरशिप। तो यहाँ पर जो पार्टनरशिप में जो मेंबर्स होते हैं वो मिनिमम 2 होते हैं, और सेक्शन 464 कंपनी एक्ट के हिसाब से, 2013 कंपनी एक्ट के हिसाब से यहाँ पर मैक्सिमम जो हो सकते हैं 100 मेंबर पार्टनर्स हो सकते हैं। फिर बाद में 2014 में रूल नंबर 10 आया, जिसमें इस नंबर ऑफ मेंबरशिप में उन्होंने कमी करते हुए इसको 50 कर दिया कि अगर कोई भी पार्टनरशिप होंगे तो उसमें मैक्सिमम 50 पार्टनर्स ही अलाउड किए जाएंगे, 50 मेंबर्स ही होंगे। तो मैक्सिमम हमारा अभी जो है वो 50 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअल एजेंसीज। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है एक दूसरे के लिए काम करना। जब हम किसी प्रकार के मान लो 4 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर अगर किसी बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, तो उस एक्टिविटी या उस पार्टनर के द्वारा जो परफॉर्म की गई एक्टिविटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी के मेंबर्स की, बाकी पार्टनर्स की भी उतनी ही है जितनी की जो पार्टनर परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर सारे मेंबर्स एक दूसरे के एजेंट होते हैं, या सारे मेंबर्स एक दूसरे के प्रिंसिपल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हर एक पार्टनर्स दूसरे पार्टनर्स के एक्टिविटी को परफॉर्म किया गया जो एक्टिविटी है उसके लिए सारे लोग बाइंड होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। So this is all we have discussed in this video. The first is meaning of partnership, and second one is feature of partnership. I hope you have understood, and if you have any query, please put the comment in the comment box. But don't forget to subscribe and like the video. Bye.